स्टार्ट रिकॉर्डिंग. ओके, नाउ वी आर लाइव. मतलब लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो एक गई. मिनट हाँ हाँ ठीक है, टेक योर टाइम. रह गया मैं दूर तेरी जट तो. हाँ भाई. टैप. हियर वी गो. ठीक है. इसको ट्राई करता हूँ फुल स्क्रीन करने का. हाँ, हो गया. ठीक है. कैमरा ठीक है ना मेरा? हाँ एकदम परफेक्ट आ रहा है. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट करते हैं भाई, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हाँ नॉर्मल होके देखेंगे. ठीक है. हाँ. तो फर्स्ट व्हाट डू यू थिंक, किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए हमें? फर्स्ट मुझे लगता है कि जस्ट इंट्रोडक्शन अच्छा ठीक है. नॉर्मल, और फिर हाँ, वुड यू लाइक टू बाकी स्टार्ट? आपका कुछ क्वेश्चन हो बुक पे, या जैसे भी कि मैंने एक बुक हम्म. आज बुक हमने पढ़ी थी, तो ऐसा कुछ हम्म. भी होता, जस्ट स्टार्ट. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन मतलब अपना अपना इंट्रोडक्शन. अपना अपना इंट्रोडक्शन क्या, ठीक है, नाम बता हाँ देते हैं. सही बात है. हाँ. नाम बता देते हैं. हाँ, मेरा नाम राहुल है. एंड मैं दिल्ली में रहता हूँ. आप? मेरा नाम नवनीत है, मैं भी रहता हूँ, बट मैं हाँ. दिल्ली से नहीं हूँ, मैं अयोध्या से हूँ. हाँ, मैं भी दिल्ली में ओरिजिनली यूपी से हूँ. मैं यूपी कासगंज से हूँ. दोनों ठीक है, यूपी तो से ही बुक पे हैं. आते हैं. बुक पे आते, तभी मैंने कहा था आई डोंट वांट टू मेक इट टू कॉन्वर्सेशनल भाई, यस पॉडकास्ट यस यस. वाला वो चीज़. हाँ. ठीक है. तो बुक पे आते हैं अब. आई स्टार्ट विद माई सेल्फ कि मैंने क्यों बोला कि हमको बात करनी चाहिए दी हम्म. सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ के ऊपर. यस. सो मैंने काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं. बट आई थिंक अगर मैं नंबर्स में बताऊँ तो करीब, क्योंकि मैं अभी बिगनरी रीडर हूँ, तो मैंने करीब 7-8 सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी होंगी अभी. एंड उनमें काफ़ी सारी अच्छी बुक्स थी, कुछ सही नहीं थी, मीडियोकर एंड ऑल, हर हर तरीके की बुक्स थी. लेकिन मैं अगर किसी बुक के बारे में ये बोल सकता हूँ कि इस बुक ने मेरी लाइफ में पर्सनली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, तो वो बुक मैं सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ को कहूँगा. उसके काफ़ी सारे रीज़न है. आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स इज द राइटर मार्क मेंशन व्हेन ही राइट्स एंड व्हेन ही इलुस्ट्रेट्स द आइडियाज़, वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं. और जब मैंने उन चीज़ों को अप्लाई किया अपनी लाइफ में, देन आई वाज एबल टू सी रिजल्ट्स. एंड आई थिंक द प्रैक्टिकलिटी ऑफ हिज आइडियाज़ इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. और फिर मैंने उसका सीक्वल भी पढ़ा. उस बुक का सीक्वल है एवरी थिंग इज एफ. हाँ, एक तो भाई टाइटल तो एक नंबर रखता है बंदा. और वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि थोड़ा और डीप जाएं उन आइडियाज़ के बारे में. तो एक चीज़ उस बुक के बारे में ये है कि वो जिसे अच्छी लगती है, जो सेकंड सीक्वल है, वो उसको बहुत अच्छी लगती है. जिसको नहीं लगती है उसको फिर गार्बेज ही लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो उनकी है, मार्क मेंशन को जैसे जानना स्टार्ट किया था, वो सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग का एफ से स्टार्ट किया था. और जो यस. उनकी सीक्वल है उस बुक का, तो जब पहली बुक की ऑडियंस जाती है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पहली बुक जैसी थी उसी टाइप में. बट वो बुक उन्होंने कम्प्लीटली फ्लिप कर दी है. इसलिए बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगता है जब वो सेकंड बुक पढ़ते हैं. एंड काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं उसमें, आगे बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एंड यू ऑलवेज चूज़ वॉट यू वॉन्ट टू सफ़र फॉर. काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ हैं उसके अंदर. एंड दैट्स वाई आई रियली लव दैट बुक. आप अगर बताना चाहें. नहीं, मेरा तो जैसे सेल्फ हेल्प बुक का है कि मैंने भी पहली बुक और लास्ट बुक, दिस इज माय फर्स्ट एंड हाँ, सेल्फ हेल्प. लास्ट. हाँ, सेल्फ हेल्प के नाम ओके. पे फर्स्ट एंड लास्ट है. ठीक और है. एक बुक और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैन सर्च ऑफ फॉर मीनिंग, आ जो नाजी के उसमें जेल में बंद होता है. हम्म. वो है तो सेल्फ हेल्प नहीं, बट हाँ. आप उसको पढ़ोगे तो आप हम्म. फील करोगे कि नहीं, हम्म. मतलब इतनी सारी, फिर आपको लगता है कि यार इसके पास तो इतनी प्रॉब्लम, इसके परिवार खत्म हो गया है, ये जेल में बंद है, इसको ये नहीं पता कि कल जिएगा कि नहीं जिएगा, बट फिर भी पता नहीं कहाँ-कहाँ से वो खुशी या नॉर्मल अपना बिहेवियर मेंटेन कर पाता है. तो वो मुझे 2 ही बुक पढ़ी है मैंने. हम्म. और वैसे मेरे पास हैं कम से कम 25 से 30 बुक सेल्फ हेल्प, हाँ. क्योंकि मुझे गिफ्ट मिली थी. अच्छा. किसी को लगा कि नहीं ये बुक पढ़ते हुए मुझे देख लिया किसी ने, और फिर मेरी वाइफ ही थी. मतलब हाँ. मैं जब जब शादी नहीं हुई थी, तो मेरी लव मैरिज है, तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया ये बुक पढ़ते हुए, तो उन्होंने मुझे 25 से 30 बुक गिफ्ट की केवल सेल्फ हेल्प बुक. सेल्फ हेल्प.
लेकिन मैंने उसके बाद पढ़ी उसमें से एक भी नहीं, कोई 4 पेज, कोई 5 पेज, कोई 6 पेज। लेकिन हाँ, ये बुक मैंने हाँ, खुद से पढ़ी और पूरी पढ़ी और बहुत पहले पढ़ी थी और हाँ, उस टाइम मतलब जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं ऐसा नहीं है कि बहुत न्यू है, बट जो तरीके से लिखा गया सबसे पहले टाइटल ही जो आता है, टाइटल ही इतना जैसे थंबनेल होता है या क्लिकबेट होता है, ऐसा ही टाइटल है। बट उस टाइटल के बारे में आप मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहेंगे तो मैं भी बताऊँगा अगर कुछ मेरे हाँ, साथ था। तो टाइटल के बारे में पता है मार्क मेंशन भी बात करते हैं, वो बोलते हैं कि कई सारे लोगों का कहना है कि भाई टाइटल तुम्हारा इतना क्लिक बेटी है हुँ, कि उस वजह से तुम्हारी बुक की ज़्यादातर सक्सेस आती है। यस, कई यस। बार उनके ऊपर जाता है और सेकंड बुक का भी टाइटल वो ऐसा ही है। हाँ, तो हाँ। उसके बारे में उन्होंने एक उनकी शायद कोई वीडियो या पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने रिप्लाई किया था, उन्होंने बोला था भाई बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं हुँ, जिनमें वो जब ट्रांसलेट हुई है, सो हुँ, ड्यू टू दी सेंसरशिप एंड ऑल हम वो टाइटल रख नहीं सकते थे या हुँ, उससे क्लोज मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं रख सकते थे। हुँ, बोला उन रीजन्स में जहां पर इस टाइटल में ऐसा कुछ बहुत क्लिक बेटी या ऑफेंसिव नहीं था, वहां पर भी वो अच्छी परफॉर्म की है। हुँ, सो वो बोलता है आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन्स कि भाई वो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, तो उसका जो रीजन है वो ये है दैट द कंटेंट इन इट सेल्फ। हाउएवर व्हाट आई हुँ, बिलीव इज, ये बात सही है कि भाई कंटेंट तो एक नंबर है, वरना हुँ, बहुत सारी क्लिक बेट लगा के यू कांट, आप लॉन्ग रन में बहुत कोई तगड़ा कुछ बना नहीं सकते। हुँ, लेकिन आई बिलीव कि आपका जो कंटेंट है हुँ, इट इज आफ्टर द कस्टमर परचेजेस द बुक, फिर वो पिक्चर में यस, आता है। बट यस, यस। कस्टमर को वहां तक ले जाने के लिए जो चीज़ है, आई थिंक उसमें टाइटल एंड डिज़ाइन, बुक की पीआर कैसे हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और वो जो गेम है वो बहुत स्ट्रांग है, ये जो बुक है इसका। तो हुँ। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट द टाइटल। हाँ, मतलब टाइटल तो इसका मतलब है अट्रैक्टिव टाइटल है बहुत अच्छा। और और वो बुक में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइटल एकदम अलग से लाया गया है, कुछ उसको थोपा गया है टाइटल। वो या टाइटल सूट करता है, ऐसी बात नहीं है कि जैसे अब द आर्ट ऑफ मतलब सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक ऐसे सॉरी एफ हाँ कुछ तो भी बोल। उसमें यही है कि मेरे हिसाब से बात वो वही करना चाहते हैं कि आपको सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। आपको अपनी चीज़ें चूज़ करनी है। जहाँ तक पूरी बुक में यही है कि आपको अपनी चीज़ें चूज़ करनी है। आपको हर चीज़ों के लिए, हर क्रिटिसिज़्म, हर चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। आपको अपनी चूज़ करनी है और उस पे काम करना है। राइट। तो वही है कि सब चीज़ों के लिए आपको नहीं एफ देना है। आपको अपनी चीज़ें चूज़ करनी है और उसी के लिए एफ देना है। राइट। तो बस वो आर्ट डेवलप करने का तरीका ही है एक तरीके से वो बुक, कि आप कैसे वो आर्ट डेवलप करते हो अपने अंदर। तो मेरे लिए मुझे तो ये टाइटल हाँ। मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो टाइटल जो है वो बुक से अलग है। कोई थंबनेल या क्लिकबेट नहीं लगा, वो टाइटल बहुत परफेक्ट है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द पर अगर मुझे टाइटल रखने होते तो 4-5 टाइटल में सबसे बेस्ट टाइटल मेरे हिसाब से यही हाँ, होता है बुक का। आई आई अग्री विद यू। और जो आपने हुँ, पॉइंट टच किया है कि जो टाइटल है और जो बुक में बातें बताई गई है उनमें जो कोरिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और हुँ, सबसे स्ट्रांग कोरिलेशन वही है जो आपने बताया कि वो बुक में, यहीं से स्टार्ट करते हैं बुक के बारे में बात करना, हुँ, कि हुँ, एक काफ़ी कोर आइडिया उस चीज़ का ये है कि हाउ टू यू नो बिकम अ पर्सन हु इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन, या फिर वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। यस। एंड उसके लिए जो मार्क मेंशन प्रपोज करते हैं आइडिया वो ये है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ मैटर नहीं करता एक्चुअली में, ऑब्जेक्टिवली अगर जो ये पूरी बात चलती है कि भाई लाइफ का मीनिंग क्या है एंड ऑल, कि हम यहाँ पर क्यों हैं, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वो बोलते हैं कि भाई कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। सही बात है। हुँ, कितनी जनरेशन्स आई हैं, कितनी चली गई हैं, कितनी सिविलाइजेशंस आई हैं, सही बात। जनरेशन तो छोड़ दो, हुँ, ठीक है, उनको लगता था कि भाई दे आर इमोर्टल, की बहुत टाइम तक उन्होंने सरवाइव किया एंड दे आर गॉन, अब आप उनमें से किसी एक का नाम भी नहीं जानते हो। हुँ, सो हुँ, दैट्स द थिंग, दैट्स वेयर ही स्टार्ट्स फ्रॉम, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्जेक्टिवली समझो कि इस कॉस्मोस में आप जो इतने वरिड हो खुद को लेके, जो कि आप सोचते हो दैट यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, दैट इज नॉट राइट। राइट, सो दैट्स वेर ही स्टार्ट्स फ्रॉम। उसके बाद फिर वो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ये ऑब्जेक्टिव वो चीज़ हो गई, लेकिन भाई इंसान ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से इतना चलता नहीं है, वी आर इमोशनल बींग्स। हुँ, फिर वो इमोशंस के ऊपर भी आते हैं कि ऑफकोर्स इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी चीज़ के बारे में एफ ना दो, वैसे तो ट्रू। फिर चल ही नहीं सकता। वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू गिव एफ अबाउट। और ये उन्होंने बहुत, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये उन्होंने बहुत क्लियरली बुक में नहीं लिखा है, बट जो मैंने डिराइव करके इस चीज़ से
जो मैंने जो अपनी लाइफ में अप्लाई किया था वो ये था कि इनके इस आइडिया से मैंने क्या किया था, इट जो जैसे मैंने समझा कि यू हैव टू मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट, कि भाई यस। मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये हैं, और उसमें 1 2 3 4 5 में भी ये कुछ टॉप प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। इसके बाद फिर जो भी आता है यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस, लेट गो ऑफ दिस। उसमें मेरे लिए अगर मैं बताऊं, वन ऑफ द टॉप जो रहेगा भाई, मेरा वर्क, फैमिली, वर्क फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फिटनेस। सो ये 4 5 चीज़ें हैं जो कि उसमें रहेंगी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर पीपल्स ओपिनियन ऑफ मी, या कई सारी चीज़ों में लेके मेरा कंफर्ट, या फिर कि भाई मैं कोई चीज़ करने जा रहा हूँ वो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, अगर पर्टिकुलर केस में देखें, ये सब चीज़ें बहुत नीचे आती हैं। सो इफ़ समथिंग इज़ नॉट डायरेक्टली एंड हैवीली इफेक्टिंग दीज जो मैंने प्रायोरिटीज़ बताई हैं मेरी, कि फैमिली हो गया, मेरा वर्क हो गया, मेरी हेल्थ हो गई, अगर इन पे बहुत डायरेक्टली और हैवी इफेक्ट नहीं डाल रही है कोई चीज़, देन इट इज़ प्रॉबेबली इजंट वर्थ स्ट्रेसिंग ऑफ, कि भाई इस पे एफ देना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। सो बट दैट्स द थिंग, बट ये जब आप सिस्टम अप्लाई करते हो, एंड व्हेन यू आर एक ये भी एक मसल की तरह है। जैसे आप जिम जाते हो, आप पहले ही दिन जाके आपने अगर वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपकी बॉडी नहीं बन जाती है। जस्ट लाइक दैट, टू बिल्ड अ सिस्टम जिसमें कि यू आर नॉट गिविंग एफ अबाउट एवरीथिंग, यू आर गिविंग एफ अबाउट वेरी फ्यू थिंग्स, द प्रायोरिटीज, वो बिल्ड करने में भी काफ़ी टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू मी। एंड इसको बिल्ड करने का, जैसे बॉडी बनाने के वेट लिफ्टिंग एंड ऑल चीज़ें, इसके लिए है कि खुद को बार बार रिमाइंड करना, कि जैसे ही कोई चीज़ होती है एट दैट मोमेंट, भाई मेरे को तो फ़र्क पड़ता है, काफ़ी लोगों को पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, बट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि ठीक है यार, इट इज़ नॉट दैट बैड, और भाई ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है इस पर इतना कोई हैवी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो चिल मार, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ करने से बार 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 बार, एंड देन आफ्टर ईयर्स, आई थिंक, मैं तो अभी कंप्लीटली वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, इवन दो आई वुड से दैट इट हैज़ हेल्प मी अलॉट, लेकिन बार बार सालों तक आई गेस ये करने के बाद यू रीच अ पॉइंट वेर यू आर लाइक, भाई if something is happening, you are able to clearly see कि यार it is not worth it, that's not stress over it. I think that's what I derived from this idea and how I applied it to my life. आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें। मैं तो यही बोलूँगा, जैसे बात मैंने बुक मैंने बहुत पढ़ी थी और ऐसे एज में पढ़ी थी जहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा था और मतलब अपने पर्सपेक्टिव, वैसे कॉलेज के बाद ही पढ़ी थी, बट हाँ, कॉलेज तक काफ़ी ठीक-ठाक मैच्योरिटी आ गई थी, बट उसके बाद भी जब मैं जॉब में आया तो आपको हज़ार चीज़ें मिलती हैं, कॉलेज में दोस्ती यारी रहती है, तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, आप 4 चीज़ें लोगों के लिए करते हो, 4 चीज़ें लोगों के लिए सह भी लेते हो। लेकिन जब आप किसी जॉब में जाते हो या काम करते हो, तो आपको पता चलता है कि दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, जितना कॉलेज में थी। ठीक है, फिर आपके पर्सपेक्टिव चेंज होने लगते हैं। फिर आपको रिमाइंड आता है कि यार ये जो क्लटर है इसको कैसे कट करूँ? क्योंकि बहुत चीज़ें आपको बम्बार्ड होने लगती है। तो वो मेन चीज़ यही है। अब मेरा तो मैं कम से कम अब काफ़ी मतलब 10 8-10 साल मुझे काम करते हुए भी हो गया। तो शुरू में मैंने काफ़ी फेस किया कि आप हर चीज़ों को परेशान हो रहे हो, किसी के पर्सपेक्टिव से कोई कुछ बोल देता है, कोई आपसे नाराज़ हो जाता है और मतलब आप दिन भर उसको सोचते रहते हो। या आपने किसी ने कुछ बोल दिया और आप दिन भर उसे सोच रहे हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ उसके लिए कर नहीं सकते हो, आपके हाथ बंधे हुए हैं। आप जस्ट एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उस इंसान को शायद फ़र्क नहीं पड़ा होगा बोलने के बाद, बट आप वेस्ट कर रहे हो। तो मैं वही कहता हूँ कि बुक पढ़ के तो शायद मुझे वो समझ में आया, लेकिन कभी मैं उस चीज़ को एक्टिवली इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाया उस बुक को, मैं तो यही मानूँगा। हाँ, मैं धीरे-धीरे अपनी लर्निंग से सीखा और फिर उस बुक को रिलेट किया कि नहीं हाँ, वो बात वो जो कह रहा था वो मैंने शायद, कुछ लोग होते हैं सीख जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 99.9% लोग होते हैं जो खुद ही पत्थर पे सर मार के ही सीखते हैं। हाँ, 0.1 ही होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम से सीख जाते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ। बट जब से 8-10 साल जब मेरे बीत गए, तो अभी भी बहुत क्लटर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा लगा रहता है कुछ छूट रहा है और कुछ मिल जाना चाहिए था। 2 चीज़ें हमेशा लगेगी, आपको कुछ छूट रहा है, कुछ मिल जाना चाहिए था। अगर ये आपको हमेशा लगता रहता है, लेकिन मेरे लिए मुझे जो लगता है कि आपके लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि अभी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं एकदम ही नैरो डाउन करके फ़नल मैंने बना लिया, एकदम परफेक्ट आ गया हूँ, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि आपको 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जैसे हेल्थ आपने बोला कि हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़
पहली चीज़ हेल्थ भी नहीं, पहली चीज़ आपको कहाँ रहना है। मतलब अगर आपको ज़िंदगी बितानी है, जैसे जहाँ भी जिस सिटी में, जिस घर में, मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? दूसरा चीज़ किसके साथ रहना है, आप चूज़ करते हो अपने पार्टनर, ठीक है? मुझे लगता है वो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्त तो होते हैं, मैं ये नहीं कहता दोस्त आपके बनते हैं, बहुत बनते हैं पहले, फिर धीरे-धीरे, 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 धीरे करते-करते इक्का-दुक्का ही 3 बच जाते हैं कि हाँ, 3-4 दोस्त हैं जिन पे हो सकता है कि महीने 1-2 बार बात हो जाए क्योंकि आप सोशली बहुत ही आइसोलेट होते जाते हो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो दोस्त तो एक चीज़ है, बट सबसे पहली बात आपका पार्टनर या आपकी वाइफ़ या आपका जो लव्ड वन्स है, आप किसके साथ रहते हो इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? एक्सेसिव दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बट हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दिमाग लगाना चाहिए कि भाई क्या मिल सकता है मुझे, कौन है, कैसा है, वो चीज़ होना चाहिए। कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो और क्या करते हो मतलब अपनी हेल्थ के साथ, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के साथ। तो वो 3 चीज़ मेरे हिसाब से इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट मेरे लिए। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इन तीनों पे एकदम नैरो डाउन कर चुका हूँ। अभी भी मेरे पास 30 या 40 या 50 चीज़ें होंगी जिनके लिए मैं रोज़ केयर करता हूँ। और शाम तक आके सो जाता हूँ कि हो नहीं सकता कुछ, बस वही है। लेकिन हाँ, अगर आप जितना नैरो डाउन करोगे उतना आपका फ़ोकस क्लियर होगा, उतना आप काम कूल रहोगे। और बात आपने सही कही कि हमें बहुत लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, मतलब कुछ बहुत बड़े तोप हैं। या जैसे इस बुक में भी बोला गया है कि या तो आप विक्टिम माइंडसेट आपका होता है, या तो आप बहुत ही ग्रेट फ़ील करते हो। उसका कुछ टर्म है, मुझे याद नहीं है, बट ऐसा बोला गया है कि या तो आप कहते हो कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, मेरे साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, या तो आप कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एक तो। हाँ, हाँ। तो तो उसमें क्या वही है जी कि दोनों केस जो हैं इसमें कि आप बोलते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों चीज़ के केस में अगर आप ग्रेट भी फ़ील करते हो, लोग तो ऐसा फ़ील करने की नीड ही नहीं है। यू आर जस्ट अ पर्सन, पर्सन जो भी। आप एक जगह हो और आप सबसे पहली बात न्यूट्रल स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट। नाइदर हैप्पीनेस और नॉर फीलिंग लो एवरी टाइम, ठीक है? और हैप्पीनेस इज़ नथिंग, मेरे हिसाब से हैप्पीनेस की डेफिनिशन या। आप कोई ढूँढ नहीं पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फिलॉसफर ढूँढने बैठे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ढूँढने बैठे, या। आज तक किसी को मिली तो नहीं है। बट हैप्पीनेस सबके लिए अलग-अलग हो सकती है, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्टेट होती है न्यूट्रल स्टेट। कि अगर आप न्यूट्रल रह पाओ कि सबसे आज आज तो न्यूट्रल रहना ही टफ़ है, आप 20 मिनट खाली बैठ नहीं सकते हो कमरे में, आपको 50 थॉट आ जाएँगे, 4 बार मोबाइल उठा लोगे, 5 बार लैपटॉप या कुछ चेक कर लोगे। बट मेरे हिसाब से हैप्पीनेस जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप अपने फ़ोकस को क्लियर कर लेते हो, कि हाँ यार मेरे लिए 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों पे फ़ोकस करना है और ये जितनी जल्दी कर लेते हो लाइफ़ में, उतना ज़्यादा आप लाइफ़ का मज़ा उठा पाते हो, या। मेरे हिसाब से। या। आप फ़ोकस क्लियर नहीं कर पाते हो, भटकते रहते हो ज़िंदगी भर मतलब भटकना तो है, सबके साथ है, ऐसा नहीं है, भटक के ही इंसान रास्ते पे आता है, ऐसा नहीं है कोई पहले दिन से सबकी सब क्लैरिटी हो। कुछ लोगों को अच्छा गाइडेंस मिल जाता है तो उनको हो जाता है, कुछ लोग फर्स्ट जनरेशन बाहर निकले होते हैं घर से तो भटकते ही हैं, उनके लिए कोई गाइडेंस नहीं होता, वो हर हर इंसान की सिचुएशन होती है। तो जितना जल्दी आप अपने फ़ोकस को क्लियर करते हो कि भाई 50,000 चीज़ थी, मैंने उसको काट के 5-10 या सिंगल डिजिट में ले आया। अभी भी हो सकता है कि कुछ फालतू की चीज़ें हों, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो उस उतनी जल्दी आप अंदर से ठीक फ़ील करना स्टार्ट कर देते हो। वो मुझे लगता है वो न्यूट्रल स्टेट ही होती है, कि ज़्यादा आपको चीज़ें कोई एंग्ज़ियस नहीं करती और ज़्यादा आपको सैड भी नहीं करती। तो मेरे लिए मुझे लगता है ये इस बुक को मैं बाद में रिलेट कर पाया, जब मैंने अपने 8-10 साल कई सारी चीज़ों से स्ट्रगल करके फेस करके फिर मुझे लगा नहीं हाँ, बोल तो सही रहा था, लेकिन मुझे अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारनी थी तो मैंने मारी है। तो और ये ये मारनी ही पड़ती है आई गेस। हाँ, आप कितना भी कुछ पढ़ लो या फिर भाई मैंने तो कुछ बहुत कुछ अभी पढ़ा नहीं है। आई एम हुँ, ट्राइंग टू बिल्ड दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ। हुँ, लेकिन आई एग्री विद यू कि आप कितना भी कुछ पढ़ लो, पढ़ने से एक चीज़ पता है क्या होती है, हुँ, यू आर एबल टू साउंड स्मार्ट। यस, जैसे मैं थोड़ी बहुत बुक्स यू कैन वगैरह। फील स्मार्ट आल्सो। हाँ हाँ, यू कैन ऑल्सो फील, यू स्टार्ट बिलीविंग कि भाई मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम अ स्मार्ट गाय नाउ। बट और ऐसा लोगों को भी लगता है। हुँ, द थिंग इज़ कि जैसे मैंने थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे कोई अगर किसी ऐसी सेल्फ हेल्प पेज के बारे में बात हो रही है तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ
और उस टाइम पे बंदे बोलते थे हाँ भाई तेरे को पता है तू बोल पा रहा है इसके बारे में, देन आई गेस यू नो यू आर अ स्मार्ट गाय और समथिंग। यस, यस। मेरे को भी लगता है उस टाइम पर, क्योंकि आपको सोशल अप्रूवल मिल रहा है कि यार यस, ये यस। बोल रहे हैं तो मे बी शायद मैं हूँ। बट और ये मेरे को रहा काफ़ी टाइम तक रहा ये। एंड आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज्ड कि भाई मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जिनके बारे में मैं बकैती कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मैं इकोनॉमिक्स पे भी बोल दे रहा हूँ, मैं हुँ, पॉलिटिक्स पे भी बोल दे रहा हूँ, मैं सेल्फ हेल्प और ये वो मैं सब कुछ बोल दे रहा हूँ। हुँ, एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ज़्यादातर चीज़ें जो तू बोल रहा है हुँ, वो बुकिश नॉलेज है। हुँ। ठीक है मैं मुझे ये रियलाइज़ करना पड़ा और ख़ुद को ये समझाना पड़ा कि भाई यू आर नॉट दैट स्मार्ट जितना कि तुझे लग रहा है। तू जो बातें बोल रहा है वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, मे बी उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हो वैसे, बट दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यस, तो यस। तू जो बोल रहा है तू पहली बात मे बी पूरी तरीके से समझा ही ना हो, नहीं, सही बात। क्योंकि तू बुक से उठा के सीधा बोल दे रहा है ना यार। तो हुँ। सुनने में तो बहुत अच्छी लगे, और कुछ बातें सिर्फ सुनने में और किताबें पढ़ने में ही अच्छी लगती हैं, बट रियल नहीं, नहीं, लाइफ में वो मैं बहुत वो इससे वो बहुत आप बात हम्म, जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो हम्म, कि अगर आप पढ़ते हो हम्म, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जनरली किताबी बातें ही बोलते हो। या ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़े हो, ऐसा नहीं है, खाली दिमाग जो होता है वो तो वष्ट ही है एक तरीके से, ठीक है? पढ़ने के बाद आप कुछ करते हो, कभी आप कुछ चीज़ फेस करते हो, तो हाँ आप एटलीस्ट गाइडिंग चीज़ तो आपके पास है। हम्म, ठीक है, कोई डिसीज़न लेने के लिए आपके पास गाइडिंग चीज़ है। हाँ आपको हो सकता है पेन उतना ही हो जितना ना पढ़े वाले को होता या उसको कम ही होता, आपको ज़्यादा हो रहा है, या ठीक है? लेकिन आपके पास गाइडिंग चीज़ होती है तो पढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट। या ऑफ पढ़ना कोर्स इज़ नॉट समथिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट ठीक है, हाँ, शुरू-शुरू में या तो हर एज होती है। आप हाँ शुरू में होते हैं, आप फ़ील कर रहे हो कि नहीं यार मुझ पे फ़ोकस जा रहा है, मुझे लोग समझ रहे हैं इंटेलेक्चुअल, मुझे या लोग समझ रहे हैं कि मैंने कुछ किया। तो ये सब एज होती है, ये सब या जानते हैं और सबको अच्छा लगता है और इससे हाँ एक अंदर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक जनरेट होता है, एक हाँ एनर्जी मिलती है, एक थ्रिल मिलता है। बहुत अच्छा तो लगता है। वो सब है, सबको फ़ील करना होता है, इसमें कोई या बहुत वो नहीं बहुत है। बहुत बट हाँ मुझे लगता है पढ़ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हम्म, बट हाँ, लोग लोग थोड़ा-सा ये चीज़ कर चुके हैं कि या तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो आज की जनरेशन है, तो कुछ नहीं हाँ पढ़ेगी। हाँ या तो बहुत हैं जो आज के मतलब बहुत लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ लिया, या मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, उसकी लिमिट नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है पढ़ने के जो सबसे मुझे जो तरीका लगता है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं तो यार उठाता हूँ 50 किताबें, 10 किताबें या कभी 3 किताब उठा ली। मैं 10 पेज पढ़ता हूँ, 15 पेज पढ़ता हूँ, 20 पेज पढ़ता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है? मुझे कंप्लीट करने का कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता कि मैं कंप्लीट करूँ। अगर मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट ये यही बार-बार के जैसे नॉन फ़िक्शन किताबें हैं। तो वो क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट को उठाएँगी और उसी के लिए एविडेंस पे एविडेंस, एविडेंस पे एविडेंस, एविडेंस पे एविडेंस दिए जाएँगी। लास्ट के बुक तक वो एविडेंस ही देती रहेंगी। ठीक है? तो अब पता चल गया अब उसको क्यों पढ़ना है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है आपको पूरी बुक पढ़ना, लेकिन हाँ, बुक पढ़ना चाहिए और आप मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी की आपको 5-10 बुक मिल जाए ना, जिनको लगे कि नहीं यार जैसे एक बुक आपको ये है, ठीक है? एक तो मैन सर्च ऑफ मीनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है वो किताब, मुझे मतलब भी किताब सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको 1-2 बुक मिल जाए और आप उसको 10 बार भी पढ़ना पड़े ना, वो बेटर है कि आप 10,000 बुक पढ़ डालो हाँ और आप मतलब जस्ट आप काउंट करोगे। या आपको हमेशा ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना होता है। बस जस्ट कि दुनिया पढ़ रही है तो आप किताबें पढ़ के मैं ढेर अंबार लगा दूँगा। मैं फ़िक्शन के केस में मान सकता हूँ कि हाँ, लोगों को इंटरेस्ट आता है नई-नई स्टोरीज़ थोड़ा मुझे भी अच्छी लगती है, फ़िक्शंस मुझे अच्छी लगती हैं। बट हाँ, अगर कोई नॉन फ़िक्शन या ऐसी किताबें आपको सेलेक्टिव ही पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि वो आपको एक मतलब अगर सेलेक्टिव किताबें आपको मिल गई तो आप कहीं से कॉन्सेप्ट इम्पोर्ट तो कर नहीं लोगे, ठीक है? आप उसी कॉन्सेप्ट को कोई अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से बता सकता है बट बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेज़ नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, मुझे नहीं राइट राइट लगता। तो मुझे लगता है कि मैं तो किताबें लाता हूँ, रखता हूँ, 15 पेज पढ़ूँगा, 20 पेज पढ़ूँगा। कभी-कभी अपने आप छूट जाती हैं क्योंकि टाइम नहीं होता, कभी-कभी मैं खुद छोड़ देता हूँ कि मेरा आगे मन नहीं कर रहा, मुझे समझ में आ गया कि कहाँ जा रही है, कहाँ तक जाएगी वो। ठीक है? तो बस यही है, मुझे लगता है किताबें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, एकदम हाई, एकदम लो ज़रूरी नहीं है। और आप जब तक ऑप्टिमम लेवल आप फ्लेक्सिबल नहीं होते चीज़ों के लिए ना, आप अपने से एक्सपेक्टेशन रखते हो, स्टार्ट करते हो बुक पढ़ना कि यार मुझे हर हफ्ते में 1 किताब, हर 2 हफ्ते में 1 किताब क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, सब बहुत इंटेलेक्चुअल फ़ील कर रहे हैं, तो या आप छोड़ दोगे। आपका तुरंत इंटरेस्ट लूज़ होगा क्योंकि आपकी यार नहीं आदत वो, आदत नहीं है, वो इक्का-दुक्का लोग ही हैं और या तो आप नहीं पढ़ोगे, वो तो बेकार ही है वैसे। हाँ ठीक है? तो मेरे हिसाब से बुक पढ़ना चाहिए और हाँ
ठीक है, आपको अपनी पाथ तो ट्रैवल करना ही है, आपको अपने एक्सपीरियंस तो फेस करने ही है, ठीक है? बट एक गाइडिंग लाइट आपके पास होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो दिमाग भी हो सकता है, बट है तो बेनिफिट ही करेगा, तो नहीं करता है। आपने जो टॉपिक टच किया वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि ये जो एक रेस है ना कि भाई मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, तूने इतनी बुक्स पढ़ ली, यार मेरे दोस्त ने इतनी बुक पढ़ ली थी, यार मेरे को 5 बुक में और पढ़ लूँ तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा, ये वाली जो रेस है। एंड लिस्ट मेंटेन होती है, लिस्ट। हाँ लिस्ट होती है, मैं भी करता हूँ बट ये नहीं इट मेंटेन इज करना इट चाहिए, इज बट एक होता है कि रेस लगाने के लिए लिस्ट मेंटेन थैंक यू होती यार, है, थैंक यू, थोड़ा-सा। आपने रिडीम कर दिया मुझे हाँ। और इसमें बात क्या है ना कि मेरा भी जो आपने बताया कि आप लाते हो बुक्स, आप पढ़ते हो, आप कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो। भाई मुझे 10 पेज बाद लगा नहीं मेरा नहीं है, मैं रख दूंगा, मुझे लग रहा है कि भाई मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा। और कभी-कभी छूट इट भी इज जाती है, ऑफ इट्स वेरी कोर्स ह्यूमन, एंड इट वेरी इज ह्यूमन। द बेस्ट वे मेरे हिसाब से टू रीड बुक्स। मेरी अभी मैंने शेल्फ बनाई है, एक छोटी सी है बुक शेल्फ, तो उसमें मैंने ना बुक्स रखी हैं, ठीक है? ऊपर वाले में मैंने रखी हैं जो मैंने कंप्लीट कर दी है, नीचे वाले में मैंने रखी है जो मैंने पढ़ी कंप्लीट नहीं की या फिर अभी पढ़ी नहीं है। गुड। ऊपर वाले में जितनी बुक्स हैं ऑलमोस्ट उसके 80% जो होगा नीचे है, ऑलमोस्ट सेम ही नंबर में नीचे बुक्स हैं, क्योंकि ये है कि भाई मैं लाया बुक खरीद के और मैंने 10-20 पन्ने पढ़े अगर, और मुझे लगा कि नहीं मुझे ये नहीं, भरे जाऊँ कितने, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ बुक्स के बारे में मैंने बहुत सुना था। एक है ईट द फ्रॉग, थिंक एंड ग्रो रिच, एंड कुछ और बुक्स हैं ऐसी। तो जब आपने सुना होता है आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, और जब आप रीडर्स के मतलब आपके जैसे कोई दोस्त वगैरह है तो उसमें आपके पास एक वो होता है कि यार मैंने भी, अच्छा तुमने पढ़ी है ये, मैंने भी पढ़ रखी है, क्योंकि बहुत कॉमन है। मैंने जैसे आपका ईट द फ्रॉग और थिंक एंड ग्रो रिच मैंने पढ़ी, मैंने पढ़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 पेज, मैं समझ गया नहीं भाई मेरे लायक नहीं है, मैंने ली और रख दी। फिर मैंने उठाई कोई और बुक, फिर मैंने उसे पढ़ी कि अच्छा ठीक है इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है इसको पढ़ ली, आधी पढ़ी, ठीक है, उसके बाद लगा नहीं भाई अब इसमें नहीं आ रहा मज़ा, तो इंस्टेड ऑफ फोर्स करके कि भाई अब फोर्स करके पढ़नी है ये, क्योंकि भाई नंबर वो होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये एक फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गया, टिक लगा दो, वो नहीं चाहिए मुझे। वो मैं बता रहा हूँ इनिशियली मेरा था, मेरे को बहुत मज़ा आता था कि अरे अच्छा मैं गिनता था, अच्छा 6 बुक पढ़ ली, वो 7 बुक पढ़ ली, तो वो जो आपने वो भी बताया इम्पोर्टेंट इट है, इज़ सब फेजेस है लाइफ के, ऑफ मुझे सारे कोर्स फेजेस दैट होते इज़, हैं लाइफ हाँ, के। बट मैं आफ्टर तो ये दैट फेज इनिशियली जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए बताया कि कभी भी आप बीच में रहो, हाँ हाँ आप एकदम रेस में मत भागो और एकदम पीछे भी रहने की हाँ, नीड और नहीं है, नहीं आप जैसे इनिशियली आपको हो सके। ऑफ कोर्स एज यू आर सेइंग, और इनिशियली सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है इट इज़ योर मोटिवेशन, या यस। फिर आफ्टर अ वाइल इट्स योर मोटिवेशन कि ठीक है भाई मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है काफ़ी बुक पढ़ ली, बट अब मेरा बुक पढ़ने का मोटिवेशन या फिर मेरा गोल क्या है, प्राइमरीली मैं बुक पढ़ किस लिए रहा हूँ। तो अगर उसमें आपका ये है कि भाई मैं नंबर नंबर नंबर, देन मोस्ट प्रॉबेबली वो जो मोटिवेशन है वो है शो ऑफ, मोस्ट प्रॉबेबली। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, जब आप नंबर में ऊपर कर रहे हो, मैंने देखा था अपने साथ, तो आप सिर्फ उसे अपने तक नहीं रख पाते भाई, आप बात कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, आपको बताना है कि अच्छा यार मैंने 20 बुक पढ़ ली है, आपको बताना है, कोई बात नहीं चल रही है बुक की या क्या नंबर की, लेकिन तुम्हें भाई बताना पड़ेगा अब तो तो ये है। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक फॉर मी आई हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड कि भाई बुक पढ़ने का जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, इट इज़ टू गेट परस्पेक्टिव on things, to learn new things, and to preserve my attention span, क्योंकि भाई बुक रीडिंग कोई बहुत मज़े वाला काम तो नहीं हो जाता है, मतलब कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ मैं, नहीं, फॉर नहीं, अब अब तो नहीं रह गया, कई अब तो सारे, नहीं हाँ रहता। कई सारे फिक्शन है जो आप उठा लो तो आपको लगेगा कि यार आप मूवीज़ ही देख रहे हो, बट दैट्स द पॉइंट यार, आपको फिक्शन ही नहीं पढ़ना है बस। बट या द पॉइंट इज़ कि इफ़ योर मोटिवेशन इज़ नाउ क्लियर कि ठीक है भाई टू, अब मुझे भाई पर्सपेक्टिव के लिए, नॉलेज के लिए, अपना अटेंशन स्पैन बचाने के लिए, या फिर उसके लिए, तो फिर नंबर्स से कुछ मतलब नहीं पड़ रहा, तो शो ऑफ से कुछ मतलब नहीं पड़ रहा कि भाई इतना वो है ना। एंड दैट्स द थिंग, इवन दो मैंने पूरी रील बनाई थी, ये सारी बुक्स है जो मैंने नहीं, पढ़ी बहुत है अच्छी रील। देखो मैं भी बनाता हूँ, रील बनाना इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं एक बस ये बुक वाले पे एक बात और ऐड करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने बोला कि
आप शो ऑफ मतलब करने का फ़ील आता है, वो सबको आता है, हाँ, आता वेरी है नॉर्मल। यार। मेरे हिसाब से सब बहुत नॉर्मल है। हाँ। ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप बुक एक भी बुक आपने पढ़ी है ना, तो मैं हुँ, बता रहा हूँ इस पूरे वर्ल्ड के 99% लोगों से आप ऑलरेडी बहुत आगे हो गए हो, हाँ। क्योंकि कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है। इस समय मैं बता हाँ रहा हूँ यार, कोई कुछ स्पेशली भी नहीं पढ़ रहा। इंडिया, मतलब इंडिया में अगर पर्टिकुलरली बात करूँ मैं, तो इट्स लाइक हाँ, क्लोज टू मतलब हाँ, ज़ीरो सबसे तो ज़्यादा ऑफ पढ़ी कोर्स नहीं होगा ज़ीरो, लेकिन सबसे बहुत अच्छी कम है। किताबें लिखी गई इस कंट्री में मतलब जो हुँ। एंशिएंट अब तो नहीं। अरे भाई! लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक भी बुक पढ़ लिया है आपने, तो आप ऑलरेडी 99% लोगों से आगे हो। तो हुँ, आपको शो ऑफ की फीलिंग अंदर आ रही है तो कुछ नॉट बैड थिंग मेरे हिसाब से वो ऑफ आनी कोर्स या। चाहिए, ठीक है। बट और अगर आप बट मेरे हिसाब से बुक पढ़ने का दूसरा एक फ़ायदा और है, कि जैसे मुझे लगता है जो मैं अब मुझे थोड़ा और समझ में आने लगा है जब से मैं ये इंस्टाग्राम वगैरह में शॉर्ट्स वगैरह काफ़ी शॉर्ट कंटेंट इतना बढ़ गया है कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। हाथ की थोड़ी अंगूठे की प्रैक्टिस होती है और किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती। और मुझे लगता है कि दिमाग खाली होता जाता है और हुँ, फिर मैं उठाता हूँ सबसे टफ़ बुक जिसकी मुझे लैंग्वेज 2 लाइन ना समझ में आए। मुझे लगता है कि वो आपको कभी-कभी महीने में 1-2 बार ऐसी बुक उठा के उसके 5 पेज ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिससे आपकी एकदम मसल एकदम दुखने लगे दिमाग की। दिमाग की मसल दुखने लगे, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, आपको एक पूरी 5 पेज में एक पैराग्राफ भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन ऐसी टफ़ेस्ट बुक मुझे लगता है वो खरीद के हमें लानी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिमाग की एक्सरसाइज़ ही नहीं हो रही है। इस डोपामाइन की फैक्ट्री बनी पड़ी है, रिलीज़ किए जा रही है, रिलीज़ किए जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट और होना चाहिए कि अगर आप बुक पढ़ते हो तो आप अपनी ऐसी टफ़ बुक पढ़ो, आप भले कंप्लीट ना करो उस बुक को, हुँ, बट उसकी वोकैब्युलरी, उसकी लैंग्वेज, उसका आप साला आप एस्ट्रोनॉमी की बुक उठा लाओ, हुँ, आप बॉटनी की बुक उठा लाओ, आप उसको हुँ, पढ़ो, मेरे हिसाब से क्योंकि ये आप बुक क्यों इंसान पढ़ता है क्योंकि आपके थोड़े सोचने में और डेप्थ है। या। लेकिन अगर आपके दिमाग के कनेक्शंस ही खत्म हो गए हैं, तो फिर कैसे डेप्थ आएगी? तो मेरे हिसाब से वो एक तरीका एक और यूज़ है इस समय बुक पढ़ने का, कि आप उसको डेप्थ कनेक्शंस बने, आप ऐसी टफ बुक पढ़ो जो आपको एकदम इंटरेस्टेड भी ना हो आप उससे और दूसरा है कि आपकी लैंग्वेज भी आपको समझ नहीं आ रही। तो या। ये अभी मैंने सोचा है, हुँ, 1-2 मतलब ज़्यादा नहीं टाइम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी बुक पढ़ो, उसको कंप्लीट करने की नीड नहीं है। हुँ, जब और 4 पेज पढ़ो, वो जिम जाना है एक तरीके से। आप या। बॉडी बॉडी के लिए तो जिम जाते हो आप, लेकिन हुँ, आप जो दिमाग की मसल्स है, उसके लिए जिम जाना हुँ, है। कोई या। ऐसी बुक उठाओ, यस, जो यू आपको हैव एकदम टू पसंद हो, पढ़ो। यू हैव टू पुश द बाउंड्रीज आफ्टर अ पॉइंट। अब आप कंफर्टेबल हो गए हो कि भाई मैं अब सेल्फ हेल्प पढ़ता हूँ और ये कुछ राइटर्स हैं, और हाँ। मैं बस जहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये मुझे कुछ वर्ड्स नहीं समझ आ रहे, या ये कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है जो मेरे ये तो सर के ऊपर से जा रहे हैं, वो उसी टाइम पे बुक बंद कर दो और बस फिर देखना मत कभी उस हिंदी बुक को वाली बुक ऊपर। पढ़ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप जब 1-2 बुक और हिंदी की पढ़ो, अभी आपने हिंदी पढ़ना ही शुरू किया है, हाँ, शुरू किया मैंने। तो मैं बताऊँगा रेत समाधि पढ़ना आप मतलब हम्म, वाज़ अ वेरी गुड बुक। आपको कम से कम 15 बार वो पान मैं बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 10 बार शुरू के 10 पेज रिपीट किए हैं, मुझे नहीं समझ में आई है। एकदम मतलब समझ ही नहीं आता कौन किसके मन में क्या बात कर रहा है, कौन किस बॉर्डर पार हो गया है, कुछ समझ नहीं आता उसमें। ठीक है, आपको कंटीन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा और वो 5-10 पेज तो आपको इतनी बार पढ़ने पड़ेंगे कि आपके दिमाग में बने कि क्या हो रहा है इस बुक में। बहुत टफ बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो, तो आप वो ज़रूर पढ़ना। बुकर रेत प्राइज़ मिला समाधि। रेत समाधि बुकर प्राइज़ मिला है इसको। कल ही जा रहा हिंदी हूँ मैं। गीतांजलि या रेत समाधि। अब गीतांजलि श्री। अब जैसे आपने बुकर प्राइज बोला ना, तब मुझे दिमाग में आया कि हाँ, मेरे हाँ, को। वो एक्चुअली में 2 हाँ, तरीके की जनरेशन मतलब एज है, एक हाँ। मतलब थोड़ा आई ओल्ड एज और एक आई मॉडर्न एज। गेस पार्टीशन पर है पार्टीशन शायद। पे भी है और एक हाँ, औरत के दिमाग का वो ठीक दिखाते हैं, है। मतलब वो इंटरनल थोड़ी चलती है वो। हम्म, और वो नहीं समझ में आती है। मुझे अभी तक मैंने पूरी भी पढ़ी तभी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई है वो। ऐसा तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, सेम हुँ, एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो ना, कि भाई नहीं मेरे को समझ में, मतलब वही ठीक है, मेरे को लग रहा था मेरे को समझ में आ रही है। हुँ, और वो इकलौती ऐसी बुक है जिसको कि मैंने इतना पुश किया है, मैं ऐसा किसी बुक के लिए नहीं बोल सकता। जैसे मैंने बताया भाई, मैं उठाता हूँ, हुँ। मेरी जितनी मेरी कंप्लीशन की बुक्स हैं ना, 80% उतनी मेरी नॉन कंप्लीशन वाली बुक्स हैं। यही तो रेशियो हाँ, यही रेशियो थोड़ा बेटर किसी का हाँ, होता होगा। हाँ, वही। 40-50% होता होगा बट हाँ, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल है ये, हिट एंड हाँ, ट्रायल है, आप 50 खरीदते हो, 2 पढ़ते हो, वो हिट एंड ट्रायल वही। है, हाँ, उसमें और कभी मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ, मेरा हाँ, ये नहीं है कि अब भाई से बाद में पढ़ूंगा यार, भाई मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को हाँ, नहीं अच्छा लगा कंटेंट, कोई इश्यू मेरे को कोई कोई इश्यू शौक नहीं, नहीं है। कोई इश्यू और तो मेरे लिए जो बुक जिसने मेरा दिमाग ख़राब किया था वो थी 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। हुँ, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड नाम है उसका।
एंड वो बुक पढ़ने की मेरे अंदर चाह ऐसे बनी कि मैंने एक रील देख ली भाई, और उस रील में बताता है, स्टोरी देखो आप कितनी बढ़िया है, मुझे ही नहीं पता भाई सच है या झूठ है, बट मैंने सुनी थी और बहुत तगड़ी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जो उसके राइटर हैं गाब्रिएल गार्सिया मार्केज, वो बैठे हुए थे बाहर अपने कमरे के, और उनका बेटा आता है, बोलता है कि पापा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो? तो बोलता है यार इतना टाइम हो गया और इतने साल बीत गए, लेकिन वो फिर वो बताते हैं कि यार इस एरा में शेक्सपियर थे, फिर वो और राइटर्स के नाम लेते हैं, बोलते हैं यार इस सेंचुरी में या फिर इस एरा में किसी ने यार कोई मास्टरपीस लिखा ही नहीं है उनके लेवल का। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं लिखूंगा, और फिर उन्होंने लिखी 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, और उसे फिर रील में बताते हैं कि 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी पीस उसे कंसिडर किया जाता है। एंड आई वाज लाइक यार मेरी तो आंखें चौंधी आ गई, मैंने कहा यार ये तो ट्राई करनी पड़ेगी। पढ़ना ही पड़ेगा। पता तो मुझे उस टाइम पे भी था यार नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, बट एक था ये इकलौती ऐसी बुक है जिसके लिए मैंने इतना पुश किया, मैंने लाया, पढ़ा मैंने, कुछ पेजेस के बाद ही मेरे को समझ में आ गया था कि नहीं, बट ये वो एक चैलेंजिंग रीड थी मेरे लिए, मैंने कहा यार कोशिश करके देखते हैं। तो मैंने इसे पुश कर करके हाफ पढ़ डाली मैंने, मन भी करता था पढ़ने का क्योंकि स्टोरी एक्चुअल सरफेस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी है, डीप तो भाई मैं जा ही नहीं पाया। हाफ पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं यार इस बुक ने औकात दिखा दी, अब रख दो इसे चुपचाप से बंद करके, और 2-3-4-5 सालों के बाद जब लगे कि हाँ भाई अब उठाएंगे 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड तब पढ़ेंगे। बट इस बुक ने तो ऐसी ही बुक पढ़नी चाहिए, ऐसी ही बुक पढ़नी चाहिए, दिमाग ठीक रहेगा, नहीं खत्म हो जाएगा। चलिए अब फिर इसी बुक पे आते हैं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। टू मच डाइवर्टेड। तो आगे बताओ आगे क्या होता है इस बुक में? आगे मेरे ख्याल से मुझे अभी यार मैंने सोचा था कि हम लोग ऐसे करेंगे कि मैं चैप्टर्स वाइज ऐसे एक ऑर्डर में देखते जाऊंगा कि क्या क्या उसने डिस्कस किया, बट वो बुक मेरा दोस्त ले गया, एक हफ्ते पहले आया ले गया। बट हाँ उसमें जो पहले तो ये हो गया, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि यार यू आर नॉट द सेंटर ऑफ वर्ल्ड, और आपको पिक करना पड़ेगा व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू गिव एफ अबाउट, जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बिना एफ दिए नहीं चल सकता। किसी चीज़ के बारे में एफ ना देना इन इट सेल्फ इज कि आप किसी चीज के बारे में एफ दे रहे हो। स्ट्रगल तो आपको चूज करने ही पड़ेंगे, बट आपको उसमें सेलेक्टिव आप बोलो कि मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी चीज के बारे में एफ नहीं दे रहा, भाई तो उस टाइम पर उस सेंटेंस में उस मूड में भी एफ दे रहा है किसी चीज के बारे में कि मुझे किसी चीज के बारे में एफ नहीं देना। सही बात है। सो वो है कि यू हैव टू पिक योर बैटल्स और प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेगी। आफ्टर वर्ड्स आई थिंक जो मेरा एक काफ़ी फेवरेट कॉन्सेप्ट है उसमें, इट इज़ दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल इन एवरी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। फिर वो एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं कि जैसे फिर वो एग्जांपल देते हैं, मान लो कि कोई है और अचानक से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है, अब इसमें भाई उस इंसान की तो कोई गलती नहीं है, अचानक से एंड सडनली वो चीज़ हुई। वो बोलता है मार्क मेंशन कि भाई उस टाइम पर भी आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ दिक्कत क्या है, इसे वो आई थिंक बोलते हैं फॉल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलेमा या फिर समथिंग। तो वो बोलते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे अंदर एक चाहत है कि जो वर्ल्ड है, जो कि कर्मा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, कि वर्ल्ड एक बहुत फेयर सिस्टम से चल रहा है, अंदर ही अंदर एक चाहत है, भले ही चाहे हम बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे, लेकिन पता नहीं बहुत एक डीप रूटेड एक हमारे अंदर चाहत है कि यार एक बैलेंस्ड और जस्टिस के साथ ये दुनिया चल रही है। तो अगर किसी के कोई एक्शंस हैं या फिर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और अगर मैं अपने फॉल्ट की वजह से नहीं हूँ तो अब फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ऑफ कोर्स। बट मार्क मेंशन बोलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप किसी सिचुएशन में चाहे अपने फॉल्ट की वजह से हो या फिर किसी और के फॉल्ट की वजह से हो, वो चीज़ आप हटा दो, ठीक है। ये नहीं बोला जा रहा है कि उसमें आपका फॉल्ट है। अगर सडनली किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है उसमें उसका फॉल्ट ना हो भले ही, लेकिन तब भी उस एग्जैक्ट सिचुएशन में आप क्या एक्शंस लोगे और उस चीज़ को आप कैसे परसीव करोगे, इस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो पूरी तरह से। उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, लेकिन लोग झाड़ते हैं। सही बात। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है कि भाई मैं एक सिचुएशन में हूँ और मुझे ये चीज़ करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाया यार इस वजह से,
या फिर यार इसमें मेरी मेरी गलती नहीं थी, तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, तो फिर इसमें वो है ना कि मैं पल्ला झाड़ सकता हूँ इससे, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। सो आई हैव अ एक्सक्यूज़, ए वेरी वैलिड एक्सक्यूज़ कि बिकॉज ये मेरा फॉल्ट नहीं था। एंड इट इज़ यू नो, मतलब ये बहुत अजीब लगता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस। पहले तो भाई मैं भी था इसी इसी चीज़ में कि यार किसी चीज़ में अगर मेरी गलती नहीं है और मैं उस सिचुएशन में चला गया, तो फिर तो अगर मैं उस चीज़ उसमें अपना 100% नहीं दे पाता हूँ, तो फिर ये जस्टिफाइड है ना फिर तो, है ना। बट इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। अगर आप ये माइंडसेट लेके चलते हैं, then you would never be able to actually extract the 100% from that situation, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि यार ये मैं I'm, you know, it's not my fault that I'm in this situation, so it is okay to be mediocre, and it is okay to only do things within my convenience. Now it is so powerful that in any situation, in every situation, आप किसी भी सिचुएशन में हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? योर एक्शंस, और आप उस चीज़ को कैसे परसीव करते हो। एक्शंस तो लोग समझ जाते हैं कि ठीक है भाई मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपने उसे कैसे परसीव किया है, आपने उसे किस पर्सपेक्टिव से देखा है। अगर आपने विक्टिम मेंटेलिटी से देखा कि यार बेचारा चेंज किया। मैं यार इसमें पहुंच गया, कितना एक वो है। अगर आपने मायूसी से देख लिया उसमें, तो आपने पहले ही हथियार डाल दिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक कमज़ोर हूँ और मैं इसमें पहुंच गया। बट अगर आप इस चीज़ को ऐसे देख रहे हो, ठीक है यार चैलेंज है, मुश्किल होगा करना, लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, ठीक है यार ऑड्स अगेंस्ट हैं, फॉल्ट मेरा नहीं था इस सिचुएशन में मैं पहुंचा, लेकिन फिर भी मेंटली जो आपका बैटल है वो अगर आप विन करते हो कि आई एम गोना परसीव इट एज अ वेरी बिग चैलेंज, बट आई विल गिव माई वेरी बेस्ट, एंड देन यू टेक एक्शंस while aligning with that perspective, with that mindset, I think that's very powerful, जो उस बुक में बताया है, and that's one of my favorite ideas from that book. नहीं, बात सही है कि सबसे पहला स्टेप ही है आपको एक्नॉलेजमेंट। ये हमेशा से होता है कि फॉल्ट, जैसे आपने कहा, फॉल्ट किसी का भी हो, आप ऐसी चीज कर रहे हो जिससे आप एकदम अनरिलेटेड हो बट इम्पैक्ट हो गए, फॉल्ट इसी का है, तो आपके पास ऑप्शंस तो हमेशा है, रोना और ना रोना। रोना आ भी जाए तब भी आपको ये समझना है कि ठीक है अब आ गया, रो धो लिए, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि नाउ वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। कि अगर आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, एक्नॉलेज कर लेते हो कि नहीं अब मुझे इसके लिए आगे जो भी करना है, तो सबसे पहला आपको पेन से हैंडल करने की एक स्ट्रेंथ आती है। वो बहुत ही, मतलब एक सरफेस लेवल पे इनविजिबल स्ट्रेंथ है कि अगर आपने मान लिया कि नहीं ये है, ठीक है, ये हो गया, अब इसको एक्नॉलेज किया, आपको टाइम लगता है एक्नॉलेज करने में। कोई भी चीज़ आप क्विकली आप स्विच ऑन स्विच ऑफ तो है नहीं, ठीक है? कभी भी स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं है, आप जैसा कह रहे हो कि फॉल्ट होता है, टाइम लगता है, लेकिन हाँ, अगर आपने फॉल्ट को एक्नॉलेज कर लिया, अब आप उसके लिए एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो सबसे पहला चीज़ जो बेनिफिट है इस चीज़ का कि पेन कम होता है, आपको मैनेज करना आ जाता है कि नहीं यार ठीक है, पेन को मैनेज कर लिया, और आप एक अच्छे माइंडसेट से उस पे डिसीजंस लेते हो, और अच्छे माइंडसेट से डिसीजन लेते हो तो आपके डिसीजंस प्रोबेबिलिटी में सही हो जाते हैं, ठीक है? और अगर आप बहुत परेशान होके बिना एक्नॉलेज किए, और एक्नॉलेज मतलब एक क्रिंजिंग का जो टाइम है कि आपके साथ कुछ हुआ, आप क्रिंज करते रहे कम से कम 5 दिन, 10 दिन, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, और आपने उसमें कुछ उसी क्रिंज माइंडसेट में आपने डिसीजंस लिए, वो फेल हुए, और मतलब वो बहुत टाइम खींच लेता है। आप निकल के आओगे, लेकिन 5 साल बाद, 6 साल बाद आप उससे बाहर निकल के आओगे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया होगा, आपका बहुत टाइम चला गया होगा। तो ये तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। बहुत आराम से नहीं या आएगी, ये ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस नो करने वाली चीज़ है। हाँ प्रैक्टिस करने वाली आपको चीज़ है। हमेशा क्या है कि चूज़ करना पड़ेगा, भाई ये फॉल्ट हुआ, नाउ आई हैव टू बी, एक ह्यूमन इमोशंस तो आएगा ही आएगा, तो धीरे-धीरे ही कम हो सकता ऑफ है, कोर्स, ठीक है? लेकिन ऑफ हाँ, कोर्स, तो टाइम कम करके 2-3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जैसा जैसा चीज़ सिचुएशन है मेरे या हिसाब से, आपको एक्नॉलेज करो और उस पे एक्शन करो। आपके एक्शंस भी ठीक हो जाएँगे, एक्शंस अच्छे हो जाएँगे, बेटर हो जाएँगे। ठीक हो जाएँगे, बेटर तो होंगे, और दूसरा है कि आपको पेन ये सब हैंडल करने में हेल्प मिलेगी। तो मुझे भी ये तो समझ आता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है इट नीड्स प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स, मतलब वो every कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस चाहिए। every concept I would say, any, and
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने बोला कि ये प्रैक्टिस की बात है, लाइक जैसे आप जिम जाते हो, एग्जैक्टली लाइक दैट you'll have to practice over a time to achieve a certain level of excellence बोल लो, या फिर certain level of expertise with this mindset and with this model जो propose करते हैं मार्क मेंशन, and also while being aware कि end of the day भाई इंसान ही है, सही बात। सब इंसान ही है, फेलियर्स आर प्रिटी कॉमन। आप कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर उठा लो, कितना भी अच्छा मॉडल उठा लो, कितना भी अच्छा माइंडसेट उठा लो, ओकेजनल फेलियर्स, ओकेजनल ब्रेकडाउन एंड ऑल्सो इनिशियल इमोशनल ब्रेकडाउन जब कोई चीज़ होती है, एज यू सेड कि ग्रीव करने का या ग्रीव करने का समय होता है, समय ज़रूर होता है। वी आर ऑल इमोशनल बींग्स। ऐसे नहीं कि अच्छा ये चीज़ हुई और स्टोन फेस एकदम ऐसे खड़े हैं आर्नोल्ड की तरह और वहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद होती दिख रही है लेकिन कोई कोई कुछ नहीं हो रहा। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत बहुत धक्का लगता है, ठीक है, लेकिन जो ग्रीव करने का जो पीरियड है वो कितना लंबा है, कितना लंबा चल सकता है, वो कितना लंबा चलना चाहिए, है ना, 2 दिन 3 दिन, डिपेंडिंग ऑन दी इमोशनल जो धक्का लगा है उस पर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। लेकिन आफ्टर दैट ग्रीव का जो पीरियड है, यू हैव टू से कि ठीक है ग्रीव हो गया, नाउ लेट्स मूव ऑन, नाउ लेट्स let's टेक see, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ yes, while फ्यूचर acknowledging एक्शंस। while acknowledging occasional setbacks, occasional failures, right, because end of the day we are all humans here, humans bhai, right, of course। तो अच्छा है। और फिर और क्या थे आइडियाज? जैसे मुझे तो बहुत I ज्यादा think 2 आइडियाज हमने जो डिस्कस किए वो एक तो बहुत, मुझे याद है, हाँ एक जी, और मुझे याद है। हाँ बताइए। तो उसको वो मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि वो सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी, सबसे बड़ी। ओके, मतलब उससे बड़ी कमजोरी मेरी आज तक मैं ठीक तो नहीं कर पाया, बट ओके, मुझे याद है वो क्योंकि सीखा मैं वहीं से था। लेकिन वो कमजोरी आज तक मैं ठीक कर नहीं पाया कि आपको ना कैसे बोलना है। मुझे उस बुक में बताया गया है। अच्छा आप इसके लिए बोल रहे हो क्या, लाइव के लिए ना, ये ना, अरे ना, ना ना, बोलना लाइफ तो मैं खुद करना चाहता था। आई चोज़ माय स्ट्रगल। अब मुझे लगा आप मुझे बताना चाह रहे हो कि अब मैं नहीं, नहीं, साले ना, ना, ना। अरे नहीं, मजाक इसके कर लिए रहा मैं हूँ, खुद इंटरेस्टेड था, ऐसा मजाक नहीं है। कर रहा हूँ, आप मतलब ठीक है, ऑफ टाल तो कोर्स सकते ही मजाक कर थे, रहा हूँ मैं, टाल तो सकते ही थे, उसमें कोई इश्यू थोड़ी है। या अब बुरा थोड़ी मान जाते हैं, मैं टाल देता, ऐसा अरे कोई बड़ी मजाक बात कर रहा थी, हूँ, हाँ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मुझे लगता है उस बुक में ये बताया है, मतलब नो बोलना, क्या आपको पता है नो बोलने से मेरा मतलब क्या है कि कुछ या या समझ या में या आया? या क्या? आई अंडरस्टैंड। आई थिंक बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर यू आर नॉट ओके, या फिर यू आर नॉट कंफर्टेबल, या फिर आपको लगता है कि यार ये मेरा करने का मतलब बनता नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अभी उन रीजंस पे डिस्कस करेंगे, यू आर लाइक ठीक है यार कर देते हो, मन मार के करना। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, कि मन मार के, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि आप अगर किसी क्लास का पार्ट हो, या फिर आप जैसे कॉलेज का एग्जांपल ले लें, मेरा दोस्त है अभी, तो वो मेरे को बता रहा था आज ही कि यार मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल, उसे सीआर बना दिया, तो बोलता है यार पता नहीं, मेरे दोस्त हैं वो बोल देते हैं कई बार ऐसी चीज़ें जो विद इन माई पावर हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता उनके लिए वो चीज़ करने का, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? एक तो दोस्त है, तो यार आप एक दोस्ती रिस्क में डाल रहे हो, अगर आप मना कर रहे हो तो वो जो रिस्क है यार वो लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि यार गुड बुक्स में भी आना है ना, अच्छे से बना के भी रखनी है। तीसरा कि यार अगर मैंने मना कर दिया तो यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, या क्या बोलेगा मेरे बारे में, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क। सो ड्यू टू, और भी कई सारे होते हैं, कई दीज रिस्क आर वेरी ओपिनियन बेस्ड, कि यार बंदे का क्या ओपिनियन बनेगा एंड ऑल, बट देर आर ऑल्सो वेरी रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेइंग नो। यस। और जब बात वहाँ पे पहुँच जाती है तो भाई फिर तो बात सीरियस हो जाती है, बिकॉज देन what you are risking is real life consequences in terms of your maybe status, in terms of your इंटीग्रिटी। profitability maybe, yes, integrity भी, profitability, कि अब जितना प्रॉफिट कर सकते थे उस सिचुएशन में या उस चीज़ में, अब आपने यार कुछ चीज़ों को आपने बोल दिया भाई ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है तो मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, तो आप आराम से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत नीचे चली जाएगी। अगर आप हाँ 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 बोलते रहो, अपने जो इंटीग्रिटी है, जो प्रिंसिपल्स है, उनको सेक्रीफाइस कर दो कई बार, तो फिर यार ऑब्वियसली
ऊपर जाती है फिर यार प्रॉफिटेबिलिटी आपको कई बार वही है ना फिर या आई थिंक देखो मैं तो बता रहा हूँ, मैं किस सबसे सबसे मुझे बहुत इम्पैक्ट करता है, आज तक मैं सीख नहीं पाया ये, कंप्लीटली तो नहीं सीख पाया। हाँ, मैं जब से कॉलेज में था, मैं फिर से कॉलेज की बात करूँगा कि कॉलेज में माहौल अच्छा था। आपके लिए कोई एक चीज़ करता है तो आप उसके लिए 4 कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ ठीक है यार, ये दोस्त है। मुझे लगता है 2 सेपरेट फ़नल है इस समय। या कि एक तो जगह है कि आपके लव्ड वन्स, आपके दोस्त, आपका पार्टनर, आपके माँ-बाप, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, तो या धीरे-धीरे कहेंगे बेटा शादी कर लो, बेटा आप शादी कर लिए तो बच्चा कर लो, बेटा 1 बच्चा कर लिया तो 2 बच्चा कर लो, कहेंगे। आपको नो करने का मन कहेगा, लेकिन वो कहेंगे बेटा मैं बूढ़े हो रहे हैं, तो फिर आप डायलेमा में आओगे, ठीक है? तो वो होगा। ये तो एक साइड हो गया, ठीक है? ये केस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, कि हाँ भाई इसमें ना कैसे कहा जाए, ठीक है? बट इसमें भी कहना ज़रूरी होता है कभी-कभी, ऐसा नहीं। फैमिली के बारे में हाँ, फैमिली वाला केस, फैमिली वाला केस। दूसरा दैट्स केस वेरी आता है कॉम्प्लिकेटेड कि आपका जैसे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ या आपकी ऐसी लाइफ़ जहाँ आप काम करने जा रहे हो। आप काम करने जा रहे हो, कल्चर टॉक्सिक है और मोस्टली टॉक्सिक कल्चर होता है। 99% आपका ऑफ़िस का कल्चर टॉक्सिक ही मिलेगा, किसी 1% ही है मैंने तो कॉल भले। सेंटर्स में किया है उससे ज़्यादा हाँ, टॉक्सिक तो हाँ, पता हाँ, नहीं तो मतलब आपने किया ये, हाँ तो वहाँ पे नो बोलना इज़ वेरी ग्रेट स्किल। और मतलब नो इज़ नॉट कि नो बोल के आप मार-पीट कर लिए। वो वाला स्किल नहीं, नो बोलो, ऐसा बोलो कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए कि यार ना बोल दिया है, या और उसको एग्रेसिव या ऑफेंड होने का मौका ही आप नहीं दो। ये स्किल है, ये स्किल प्रैक्टिस करनी होती है, ये या मुझे नहीं आई, आज तक नहीं आई। मैं पहली वाली स्टेज में, सेकंड स्टेज पे हूँ, मैं नो बोलता हूँ तो मैं ऑफेंड करता हूँ लोगों को, और ऑफेंड मतलब वो सीख लिया है, उससे मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं होता, मैं नो बोल के ऑफेंड कर लेता हूँ आराम से। उस लेवल पे आया हूँ, बट उस लेवल पे नहीं आ पाया कि नो बोलूँ और फिर लोग ऑफेंड भी ना हो, वो स्किल नहीं है मेरे अंदर अभी। हाँ बहुत लोगों के अंदर होती है, और इट इज़ या अ वेरी वेरी या ग्रेट या स्किल, बहुत हेल्प करती है बहुत आपको ले जाने बहुत हेल्प करती है बट व्हाट डू यू थिंक लेकिन एक जस्ट एक मिनट, मुझे लगता है कि ये जो सेकंड वाला चीज़ है, इससे क्या होता है कि एक्चुअली में ये जो मेन मोटिव है किताब का, कि आपको अपनी स्ट्रगल चूज़ करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप 10 में से 8 चीज़ें जो फर्जी हैं, उनको नो बोलते हो, तो आपकी बाउंड्रीज़ डिसाइड होती हैं। और वो बाउंड्रीज़ होती हैं, तो आपका जो फ़नल है, एक फ़नल बनाते हो कि ये 50 चीज़ें आई, उनको मुझे निकालना है। तो एक फ़िल्टर इज़ अ नो। एक तो आपका खुद का सिलेक्शन है। आपको 50 चीज़ें करने की मन कर रहा है, यार मैं ये भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट भी अच्छा खेल सकता हूँ, मैं बैडमिंटन भी अच्छा खेल सकता हूँ, मैं फुटबॉल भी अच्छा खेल सकता हूँ। लेकिन इंसान तो एक ही हो आप, आपको उसमें से 2 चीज़ों को नो करना पड़ेगा। ये तो आपकी चॉइस वाली नो है, ठीक है? ये तो आपके अंदर से आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये ये वाला नो अल्टीमेटली आपके मेन गोल को हिट करता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़, आपको अपनी स्ट्रगल चूज़ करने में हेल्प करता है। मेरे लिए मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, या बट ये स्किल है। फैमिली फ्रेंड्स तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड है। वो ऑफ तो कोर्स भाई फ्रेजाइल चीज़ है, उसको ऑफ कोर्स आपको बहुत ही सेंसिबल डील करना है। आप नो-नो करते तो नहीं फिर सकते हो, बट हाँ, वहाँ भी करना पड़ता है। या हाँ, बोल रहे थे या कुछ? या आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं ये लाइक हाउ टू से नो और ये इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक हुँ, एज यू सेड इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं इतने ज़्यादा नुआंस है इसमें कि आप फैमिली के अगर उसमें बात करो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई रिलेशनशिप कैसा है जो वो बात कह रहे हैं वो कैसी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या है आई थिंक इट गोज़ फॉर लाइक एवरी थिंग बट स्पेशली इन दिस टॉपिक इन दिस आइडिया कि भाई हाउ टू से नो इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक एंड एज यू सेड कि कॉरपोरेट का अगर बात करें वेर पीपल आर यू नो वो ना बोल देते हैं कई सारे जो होते हैं स्पेशली जो काफ़ी ऊपर होते हैं और वो ना भी बोल देते हैं और सामने वाले को जो है बुरा भी नहीं लगता एंड वो इस तरीके से ना बोलते हैं कि यू नो कि सांप भी मर जाता है लाठी भी नहीं टूटती समथिंग लाइक दैट सो आई थिंक या इट इज़ अ वेरी वैल्यूबल स्किल हाउ एवर आई थिंक we should work on that skill we should try to acquire this skill while acknowledging or while keeping this in mind कि सबको आप कभी नहीं कर ऑफ पाओगे गुड कोर्स। which goes without saying I think you also meant it हुँ, and yeah I mean do the very best that you can and that's what we all try to do however there are always going to be times where people you know won't feel very good about you saying no
but then you have to be That okay. that is a skill. या and you have to बहुत be बड़ी skill है। okay with it कि हाँ। ठीक है यार, तेरे को बुरा लग रहा है, ओके, मेरे अपने रीजंस है, वो मैं तुझे दे सकता हूँ, मैंने क्यों मना किया, मेरे हिसाब से वो सही है एंड इट इज़ राइट दैट आई सेड इट, मे बी फ्रॉम योर परस्पेक्टिव इट्स नॉट राइट, वी कैन आइदर अग्री ऑन डिसएग्रीमेंट, या फिर भाई तुझे अगर बुरा लग रहा है तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, राइट, अब मैं सबको ऐसे करने लग जाऊँ देन वो नहीं करें। सो या आई थिंक दैट इज़ अ वेरी good point that you raised, saying no, and especially initially I think in the teenage, या फिर मैं तो अभी भी लिख रहा हूँ थोड़े टाइम पहले टीनेज से, उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पर आप अपनी जो वर्थ है वो डिसाइड कर रहे हो सामने वाले के हिसाब से, यस यस, सोशल जो आपकी वैल्यू है बेस्ड ऑन दैट, सोशल आपकी जो रिकॉग्निशन सेल्फ, बहुत हाँ इंपॉर्टेंट आपकी है जो उसमें। सेल्फ वर्थ एंड ऑफ कोर्स दैट सोशल रिकग्निशन अगर आप ना बोलते फिरोगे तो नहीं मिलने वाली है। सोशल रिकग्निशन के लिए हाँ कई बार आपको करना पड़ता है यार कि हाँ ठीक है, अच्छा ये काम अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, वो एज है, कर दूंगा, बट ये या इट्स टाइम के साथ आपको बहुत हाँ, हैम्पर लेकिन करने लगती है। या बट आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज भाई कि वो एक एज थी एंड या यू वर यू नो, बट कई सारे लोग, आप भी शायद देखते होगे अपने आसपास, इस चीज़ से मेरे हिसाब से नहीं निकल पाते हैं बहुत आगे तक भी, दे आर स्टिल मेजरिंग देयर सेल्फ वर्थ बेस्ड ऑन कि जो उनके आसपास के लोग हैं, जिंदगी बीत जाती है, बेस्ड ऑन दैट, जिंदगी बीत जाती है, और खासकर हमारी सोसाइटी में। इसके ऊपर मैं एक वो, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट, मैं भी चार्जर लेके आता हूँ। चार्जिंग लगा दीजिए, मैं भी देख लूँ यार कितना हो गया मेरा फ़ोन, 40, चलो भाई हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं लेने गया था, होल्डन, तो मैं लेने गया था ये द रूडेस्ट बुक एवर, ब्लैक वर्जन। मैंने जो सबसे पहली बुक पढ़ी थी जिससे मेरी रीडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, ख़रीद के मैंने जो बुक पहली पढ़ी थी वो इसका येलो वर्जन था, और अभी मैंने आई थिंक 2 दिन ही हुए ये ब्लैक वाला मंगाया। जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें एक, जो हम लोग बात कर रहे थे कि सेल्फ वर्थ कैसे डिफाइन करनी चाहिए, उसके बारे में मेरे हिसाब से मैंने जितने भी राइटर्स वगैरह को पढ़ा है, श्वेताब गंगवार जो आइडिया शेयर करते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। कैसे वो बोलते हैं कि आपकी जो सेल्फ स्टीम है एंड सेल्फ वर्थ है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसका जिस दिन आपने जिम्मा दूसरों को पकड़ा दिया कि भाई अब आप बताओ कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, उस दिन हो गई आपकी ऐसी तैसी। इन एनी सिचुएशन यू शुड जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर ओन सेट प्रिंसिपल्स। तो पहले वो बात करते हैं इस चीज़ के लिए, पहले भाई कुछ प्रिंसिपल सेट करो अपने कि ये लाइंस है मेरी, ये प्रिंसिपल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं भाई बिहेव करता हूँ, इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बिहेव कर रहा हूँ आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। लेकिन अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि नहीं भाई ये चीज़ कर एंड इट गोज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स और मैं ना बोल रहा हूँ, तो भाई तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लगता रहे, मेरे प्रिंसिपल्स के वो अगेंस्ट और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। एंड दैट्स वाई माई सेल्फ वर्थ इज डिफाइंड बाई दी सेट प्रिंसिपल्स, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वो बोलते हैं अपने चैप्टर में कि भाई ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मैं अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि नेशन जो है वो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही पे करता है, ठीक है। तो अगर कोई और बोल रहा है कि यार ये चीज़ नहीं करते तुम, अबे इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कैसे कैसे कर दूं मैं, तो और इसके लिए कि यार तुम तो ख़राब नेशन हो, अबे ख़राब नेशन क्या भाई, नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन से आप बाहर जाने लग गए एंड यू आर नॉट इवन, मॉडिफिकेशन हमेशा होते हैं, है ना, आप कुछ प्रिंसिपल सेट करते हो, आप कुछ रूल्स सेट करते हो एंड लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि यार इसमें इस मॉडिफिकेशन की या इसमें ट्वीक की ज़रूरत है, वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, इट इज़ ऑलवेज। लेकिन कॉन्स्टेंट वायलेशन ऑफ योर ओन सेट प्रिंसिपल्स, दैट इज़ वेरी बैड।
फिर आपने हाथ में दे दिया भाई दूसरे के कि सही आप बात। मुझे बताओ मेरी सेल्फ वर्थ क्या है. एंड इट इज़ वेरी डेंजरस. इट इज़, आई फील इट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी डेंजरस. अभी भी बहुत लोग जो ये परवाह करते हैं, जो उस बुक का पॉइंट है कि भाई डोंट गिव अ एफ अबाउट व्हाट पीपल थिंक, या फिर डोंट गिव अ एफ अबाउट एवरीथिंग. A lot of people give f about people because their self worth, जो कैलकुलेशन है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है कि भाई व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, इंस्टेड व्हाट आर माय प्रिंसिपल एंड इफ इज आई एम लिविंग अप टू दोज प्रिंसिपल्स. यस, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल इन दिस बुक भाई. कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता है भाई. पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हाँ. और फिर आगे कुछ याद आ रहा हो तो? या आई थिंक जो कोर थे बातें वो तो हमने डिस्कस कर ही लिए है ना इस टाइम पर. तो आई थिंक नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है. आपके आ रहा है मुझे कोई? आ रहा है। आ रहा है, हाँ बताइए. सबसे अंत जो सत्य है, हाँ. क्या सत्य है? एक चीज जो सत्य है, मृत्यु। मृत्यु, दैट ओके. देन यू डाई, आई थिंक ये चैप्टर का नाम है आई थिंक. देन यू डाई या फिर देन वी ऑल डाई, समथिंग लाइक दैट. हाँ, ये द लास्ट मृत्यु चैप्टर. सत्य है। हाँ. आपकी जिंदगी सारी चीजें क्लेरिफाई कर ऑफ देती है। कोर्स. ऐसा या. बुक में ही है कि आपकी जिंदगी सारी चीजें वो क्लेरिफाई कर देती है। अगर आप सोच लो कि आप 1 साल में मरने वाले हो, तो आपका फनल अपने आप नैरो डाउन होके 5-6 चीज़ों फोकस करेगा। अगर मेरी बेटी है तो मैं उसकी शादी करनी है और मुझे ये करना है, मुझे 4 काम करके और 1 साल में अपना पत्ता कटा के और चले जाना है। इट्स अ वेरी गुड कांसेप्ट कि आपको हमेशा रिमाइंड करना है कि आई एम अ मतलब मोर्टेलिटी है, मैं मरूँगा, या. ठीक है? ये डिसाइडेड है। तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि अगर आपका मोर्टेलिटी है तो आपको वो काफ़ी क्लटर क्लियर करने में हेल्प करता है। या. आई थिंक ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो बिल्कुल. इस चीज़ पर मैं एक बोलना चाहूँगा. मैंने सुना था कहीं, आई हुँ, थिंक ओशो ओशो बोलते हैं ये, हुँ, उनकी कोई स्पीच है उसमें बोलते हैं कि यार हम लोग जब कब्रिस्तान बनाते हैं ना, वो हुँ, हम लोग एकदम गांव के बाहर बनाते हैं, किसी की नज़र ना पड़े, और उसे बहुत अपशगुन वगैरह माना जाता है. बोलते हैं अगर कब्रिस्तान बनाना है, शमशान बनाना है, तो भाई गांव के एकदम बीच में होना चाहिए वो, एकदम सेंटर में, ताकि जब भी कोई इंसान आ रहा है जा रहा है उसे दिखे कि भाई हुँ। एंड ऑफ द डे तो यही सही, है. सही, सही, सही बात। every day you should acknowledge the ultimate truth. As हुँ, you said, it is the death by, and हुँ, it humbles you. I think it humbles the f out of you by. हुँ। कितने भी हो कुछ भी हो, by end of the day it's the death मैं by. मैं वही बता रहा हूँ कब्रिस्तान की बात है, तो मैं पढ़ा हूँ बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी बीएचयू में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा. तो एक घाट है वहाँ बहुत फ़ेमस, मणिकर्णिका घाट। हम्म. मणिकर्णिका सुना होगा नाम हाँ, आप, बहुत सुना है मैंने. मणिकर्णिका घाट। वहाँ पे आपको मतलब ये फ़ील होता है, आपकी सारी फिर जितनी भी उथल-पुथल दिमाग की है, सब खत्म हो जाती है वहाँ जाके। सब आपको दिखाई देगी, बाँस से उठा के खोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, आग जल रही है, फिर उठा के पानी से मार रहे हैं। ज़ आप देखते हो फिर आपका सब शांत हो जाता है। उस टाइम आपके एकदम नम, मतलब वो कोई मेडिटेशन भी उस ऐसा हाईएस्ट से हाईएस्ट मेडिटेशन भी आपको वो नमनेस नहीं दे सकता है। जितना वहाँ जाके आपको अगर आप अकेले गए हो, आप उसको देख रहे हो, तो यू विल बी टोटली नम, मतलब आप कुछ नहीं सोच सकते हो फिर। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि मतलब स्टोइक प्रिंसिपल भी यही है कि आपको अपनी मोर्टेलिटी को रिमाइंड करते रहना है। बार नहीं बार. या. है, एक दिन तो हमें जाना एक है। दिन मर जाएंगे और हाँ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हाँ, इससे. तो बहुत सारी चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करना बंद कर देती है, बहुत सारी हाँ, चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। छोटी लगने ये लगती है. बहुत छोटी है, एग्जैक्टली. उसे या. छोड़ देते हैं। या. ठीक है, तो वो उस उतनी बड़ी चीज़ के सामने बहुत छोटी लगने लगती बहुत है, तो छोटी आप लगने अपने लगती है. आप उसे एलिमिनेट कर देते हो। हाँ. तो ये भी आपको एक तरीके से उसी जो एक बॉटम लाइन है कि अ, क्लियर चूज़ योर स्ट्रगल में बहुत हेल्प करता है। बहुत हेल्प करता है ये. एग्जैक्टली. एंड दैट्स दी पॉइंट जो वो बोलते हैं कि यार लोग बहुत ज़्यादा वरीड हैं ओपिनियंस के बारे में. तो हुँ, भाई तुम भी मर जाओगे, वो भी मर जाएंगे. या यस। तुम्हें अगर इतना आगे नहीं जाना है, इफ़ यू फील एंग्शियस कि तो भाई डेथ की बात मत करो, तो भाई फिर थोड़ा सा पीछे जाओ. या मैं अगर थोड़ा पीछे जाता हूँ, ज़्यादा नहीं भाई, मैं अगर 2-3 साल पीछे जाऊँ तो बहुत लोग थे जब हुँ, मैं जॉब कर रहा था या मैं कुछ और कर रहा था, तब मैं बहुत वरिड था अबाउट देयर ओपिनियन कि यार ये क्या सोच रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ जो इसके बारे में. आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे बहुतों के, लिटरली ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2-3 साल पहले भी अगर मैं जाऊँ पीछे, मुझे बहुतों के नाम नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना याद है कि यार आई वॉज वरिड अबाउट दैट गाय. अब मुझे ये यस। नहीं पता वो कहाँ पर है, मुझे हुँ, नाम नहीं पता उसका,
बट व्हाट आई रिमेंबर इज कि मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जाने दी, बस क्या सोच के कि भाई वो क्या सोचेगा. दैट इज ऑल्सो एज यू सेड भाई. हाँ. तो एनी कंक्लूसिव रिमार्क आप कुछ देना कंक्लूसिव खत्म रिमार्क. कर देना चाहें इस बुक को? हाँ जी, तो बुक को मैं बोलूँगा कंक्लूसिव रिमार्क, आई वुड से चूज़ योर प्रायोरिटीज़ एंड you are responsible for like every situation in your life, and other than that by death is the ultimate truth as you said by end of the day तो जाना है. एंड एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि अगर मैं इसकी क्लिप्स वगैरह लगाता हूँ उसमें, तो ये चीज़ मैं लगाऊंगा सबसे पहले एक डिस्क्लेमर टाइप कि अभी मैंने जो भी बोला है या फिर हम लोगों ने जो भी बातें वगैरह की हैं, ये मैं अपनी तरफ से अपना मैं बोल देता हूँ वो चीज़, ठीक है. किसी भी सेंस में मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो अल्टीमेट ट्रूथ है, ठीक है भाई. मैंने पहले ही बोल दिया भाई, आई एम स्टिल लर्निंग, और आई एवरीवन नो इज लर्निंग, क्लोज टू नथिंग. एवरीवन इज लर्निंग. हाँ, आई एम नो क्लोज टू नथिंग. अगर आपको कोई बात सुन के लगा कि अबे यार ये क्या वो चीज़ है भाई, तो ठीक है, गाली दे देना कोई नीचे, दिक्कत नहीं, गाली मत दो यार प्लीज़. बट दे देना, हाँ यार, दे भी तो ठीक है. क्या फर्क पड़ेगा? हाँ अभी तो सही बात सीखा, है. कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हाँ सही बात है. हम्म. However, like I would like to acknowledge this कि मैं किसी भी सेंस में ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई आई नो दिस या फिर वो चीज़ है. भाई व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ यू नो हैव फन Yes. एंड build skills required for the content creation for me personally this. एंड अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं या फिर ऐसा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. इसका इट इज़ वन ऑफ द साइंस कि शायद आप अपना दिमाग चला रहे हो एंड यू आर सेइंग बहुत. नहीं इसने ये Yes, चीज़ बोली है, आई डोंट अग्री विद इट. yes, आई yes. थिंक लाइक दैट वो चीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो चीज़, ठीक है, बहुत जरूरी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. मोस्ट ऑफ द शिट दैट आई टॉक अबाउट इज कमिंग फ्रॉम द बुकिश नॉलेज. So Yes. I, you know, sometimes I sound smart, but sounding smart does not mean that you are smart, Yes. right? And yeah, भाई अगर लगता है आपको, then it is, you know, probably यार I lack practical knowledge and I acknowledge it. And yeah भाई, मुझे कोई शौक नहीं है बनने का that I'm a intellectual, even though I would love to be called an intellectual, but भाई सच्चाई पता है यार. नहीं, लोग तुम्हें Yeah, बना देंगे कुछ दिन yeah, में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. yeah. इंटेलेक्चुअल गाली है आज के टाइम पे. इंटेलेक्चुअल इज नॉट समथिंग हाँ गाली एक्चुअली है. या गाली, इंटेलेक्चुअल ऐसे नहीं, एक्नॉलेजमेंट की या यार यू आर, यू नो, गाली है. नहीं नहीं इंटेलेक्चुअल थोड़ा आज के भी टाइम अगर पे, हट आज के के टाइम बात पे कर गाली दी. है ये. हाँ गाली है एक्चुअली. हाँ, वो गाली ही है. हाँ बट हाँ, जैसा कि तुमने कहा कि हम कोई क्लेम नहीं कर रहे, हाँ और जैसा भी है, ओपिनियंस आर वेलकम. हाँ ओपिनियंस ओपिनियंस आर नॉट फियर्ड, या एटलीस्ट हमारे बीच में. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल भाई. तो वो वेलकम है. बाकी नॉट एट मुझे भी लगता है कि बुक में स्टार्ट वहीं से होती है कि चूज योर स्ट्रगल, और चूज जितने भी चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं से इसी मेन थीम को फ्यूल करते हैं. या चाहे सेइंग नो या मोर्टेलिटी, डेथ आपको बहुत चीजें क्लैरिटी दे देती है, या नो आपके कई सारी बाउंड्रीज डिसाइड कर देती है, फेलियर, बहुत सारी चीजें मतलब हैं. तो वो वही बॉटम लाइन जो एक है कि क्लैरिफाई, सिंपल, या जिसे हिंदी में कहते हैं अपने जीवन को सरल कर देना. सरलता, सरलता बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट राइट. और मुझे एक चीज़ आई है, मे बी हम लोग डिस्कस करना चाहे तो आपके पास अभी टाइम है या फिर रैप करते हैं इसे? हाँ, 5 मिनट बाद. हाँ 5 मिनट तो मैं बस बोल देता हूँ उसको ऐसे ही, अगर आपका कोई हो तो आप बोल नो नो दीजिएगा नो उस पर इश्यू, नो ओपिनियन. इश्यू. द थिंग इज जो उसमें काफ़ी अच्छी एक चीज़ मुझे लगी उसमें, दैट ही टॉक्स अबाउट चूजिंग योर स्ट्रगल्स एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि भाई यू आर ऑलवेज चूजिंग द पेन. आप हमेशा किसी भी सिचुएशन में जब आप एक चॉइस ले रहे हो उसको, हाउ आई यूज टू लुक एट इट, या फिर काफ़ी लोग जिस तरीके से देखते हैं ये कि भाई मैं ये जो चीज़ चूज़ कर रहा हूँ ना यार, किसी तरीके से ये मेरे सारे पेन दूर कर देनी चाहिए, या फिर एक दिल में होता है कि यार ये चीज़ हो जाए ना अगर तो मज़ा आ जाएगा वो चीज़. बट ही सेज कि भाई आप किसी भी सिचुएशन में या फिर कोई भी, अब उसके फिर रीजंस में बायोलॉजिकल रीजंस है कि भाई पेन, सफरिंग, दीज आर यू नो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ आवर बायोलॉजी फॉर सर्वाइवल एंड ऑल. एंड द थिंग इज आप कोई भी सिचुएशन में हो, आप एक्चुअल में स्ट्रगल चूज़ कर रहे हो, आप पेन चूज़ कर रहे हो. इसका मतलब क्या है, एक पड़ा हुआ है आपकी ज़िंदगी जिसमें आपको कॉलेज चुनना है या जो भी चुनना है आपने चुन लिया, आपको उस टाइम पे लगता है, मुझे को भी लगा था यार ये चीज़ हो गई ना और मज़ा आ जाएगा, नहीं सही वो बात. चीज़ हो गई. अगले जो आपके चॉइसेस हैं
जैसे आप कॉलेज चुनते हो तो अलग टाइप की उसमें पेन है, अलग टाइप की उसमें सफरिंग है। कॉलेज नहीं चुनते उसमें भी अलग टाइप का पेन है, अलग टाइप की सफरिंग है। दोनों चीज़ों में सफरिंग पेन है, ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है, किसी में कम ज़्यादा है, किसी में कम है वो है, किसी में वैल्यू ज़्यादा अच्छी है एंड ऑल शिट। बट इन एवरी सिचुएशन ट्राई टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द इनहेरेंट पेन एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। ये तो बुद्धा ही कह के गए हैं, या कॉन्सेप्ट बुद्धा, ऑफ या दुख, ही इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड कॉन्सेप्ट बाय ऑफ बुद्ध। दुख। हाँ, बुद्धिस्ट एवरीवेयर फिलोसफीज है। इज दुख, हमें हाँ, हर जगह पे बहुत। है, उसे आप सेकंड सेकंड बुक में, एक्सेप्ट करना ही हाँ पड़ेगा। सेकंड बुक में उन्होंने स्पेसिफिकली बात की है बुद्धिज्म वगैरह के बारे में, और मार्क मेंशन की जो काफ़ी जो फिलोसफी है इट इज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिज्म। यस यस। हाँ, तो मेरा तो भाई हो गया, मैं तो इट्स ऑल गुड। आप अगर नहीं, कुछ बोलना चाहें अच्छा तो आई एम डिस्कशन लिसनिंग। रहा, और या इट काफ़ी वाज। हम दोनों में भी काफ़ी एज या डिफरेंस है, या तो एक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को हाँ, मिला, इज़ राइट वेरी गुड। राइट। थोड़ा एनर्जेटिक पॉइंट या ऑफ व्यू, थोड़ा मैच्योर हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। बुढ़ापे वाला, बट इट्स अरे ओके। नहीं यार, यही वैसे मिक्स बैग होना चाहिए, हाँ। लेफ्ट राइट हैंड बैट्समैन होने चाहिए, तभी चलती है। आपकी बातों से तो कहीं मुझे नहीं लगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपने क्या? बोल दिया लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं एक काफ़ी एजेड बंदे से बात कर रहा हूँ, नहीं। नहीं, नहीं, पता लगेगा कुछ दिन में। अच्छा ठीक ठीक है। है। चलो, रेस्ट करते चलिए हैं। रैप करते हैं इसे, मैं देख लूँ भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, पता हाँ, चला हाँ, भाई देखिए, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, देखिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार। कोई बात नहीं, अच्छा चल लगा रहा बात। है, चल रहा है।